जय हिंद, जय भारत। तू लहरों से डरेगा तो कभी किनारा नहीं मिलेगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात भाग नंबर 6। और प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है मित्र, हाँ, प्रश्न नंबर 18। ठीक है, क्या कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर मुझसे जुड़ना है तो क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, पेन कॉपी ले ले हुए और इसका आंसर क्या करें मित्र? कमेंट करें। ठीक है लाला, ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, प्रश्न 18 क्या है? एक थैले में क्या है? केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का के संख्या का अनुपात कितना दे रखा? 5, 8, 3। ठीक है, क्या दे रखा? देखो, 50 पैसे, फिर कितने पैसे हैं? फिर है 25 पैसे, फिर कितने हैं? 10 पैसे। ठीक है, ये सब किसमें है? पैसे में। ये क्या है? अब क्या दे रखा है? संख्या का अनुपात। किसका अनुपात दे रखा है? मेरे शब्द का गौर करना है। क्या करना है? गौर करना है। क्या गौर करना है मित्र? संख्या का अनुपात। 50 पैसे की संख्या का अनुपात कितना है मित्र? 5 है। 25 का कितना है? 8 है। और 10 पैसे का कितना है? 3 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? यदि थैले में कुल सिक्कों का मान, ठीक है, कुल कुल रुपए कितने हैं इन सब मिला के? 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के जब भी मिला है और एक थैले में उसका वैल्यूएशन की मान निकाला, मूल्य निकाला, तो कितना मूल्य निकला? कुल मूल्य कितना निकला मित्र? 144 रुपए। कितना निकला? 144 रुपए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या पूछा? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के की संख्या निकालनी। सिक्के नहीं, सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है मित्र। कैसे करेंगे? देखो मित्र, बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा मैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है? मूल्य दे रखा है तो मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मुझे? मूल्य दे रखा है तो मूल्य का अनुपात निकाल लेता। अब सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो सिक्कों की संख्या से डायरेक्ट निकल जाता है अनुपात से। पर यहाँ क्या दे रखा? कुल मूल्य दे रखा है तो मुझे इसको मूल्य में अनुपात बदलना पड़ेगा। मूल्य अनुपात में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? बहुत सरल, देखो, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा सब एक ही इकाई में है। अगर यहाँ रुपये में होता है 1 रुपया तो 100 पैसे से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सब एक ही इकाई में, तो इनका डायरेक्ट इनका गुणा इससे कर दो। 50 गुणा 50, सॉरी, 5 का गुणा 50 से कर दो, 8 का गुणा 25 से कर दो और 3 का गुणा 10 से कर दो। क्या किया? संख्या का गुणा पैसे से कर दिया। जितने वैल्यू है उस पैसे की, जैसे 5, ये कुल मिला के कितने हो गए? 8, 8, 16 सिक्के हो गए। ठीक है, 16 में क्या है? 5 क्या है? 5 है 50 पैसे सिक्के। अब मूल्य कितना होगा? 2.5 रुपये होगा, नहीं होगा? 2.5 रुपये मतलब 250 पैसे होगा, नहीं? वही क्या है? इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। क्या आया? 250। फिर यहाँ कितना है? 200। फिर यहाँ कितना है? 30। अब एक जीरो से एक जीरो कटा दो। ठीक है, अनुपात क्या बना? ठीक है, ये अनुपात 25, 20 और 30। ठीक है, किसका है? 50 पैसे का मूल्य कितना हो रहा है? 25। ठीक है, और हाँ, 25 पैसे का मूल्य 20 रुपए। ठीक है, और 10 पैसे का मूल्य 3। ठीक है, 3 अनुपात, ये सब अनुपात में है, आपको पता ही है। अब क्या निकालना? 25 पैसे। 25 पैसे वाला ये है, तो क्या निकालना? जो निकालना है वो ऊपर। मूल्य कितना दे रखा है? मूल्य कितना दे रहा है? 144। 144 मूल्य किसका होगा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 25, 20, 45, 45, 3, 48। ठीक है, ये किसका मान निकाल रहे हैं? 25 पैसे का के का मूल्य निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? मूल्य निकाल रहे। ठीक है, मूल्य निकाल रहे, ध्यान रखना है। क्या निकाल रहे हैं? मूल्य। कैसे निकाल रहे हैं? जो निकाल रहे मूल्य 20 रुपए, 20 किसका मूल्य? 25 पैसे का। टोटल मूल्य कितना? 48। क्या माने 48 का? 144। 48 के बाद 144 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कितना है? 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए आया। ठीक है, ये कितना है? 60 रुपए। 144 रुपए तो कितना है? 60 रुपए। आप बता पाएंगे कि क्या पूछा? 25 पैसे के सिक्के 60 रुपए में कितने होंगे? क्या आप बता पाएंगे मित्र? यस, बता पाएंगे। 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे मित्र? कितने होंगे मित्र? तो 60 गुना 4 से करो, कितना आएगा? 6 चौक 24, 240 सिक्के। तो कौन सा आंसर आ गया मित्र? देखें इसमें कौन सा आंसर आ गया? बी आंसर राइट हो गया। क्या आपका आंसर यही राइट हुआ था?
क्या आपका आंसर यही राइट हुआ था? ये राइट हुआ तो बहुत अच्छी तैयारी, नहीं हुआ तो एक बार देख ले, इस पैटर्न के प्रश्न आ सकते। फिर है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, ठीक है, आंसर हो गया करे कमेंट करें, ठीक है मित्र। 19वां आंसर आप कमेंट करें, क्या आंसर आता है? ये साई के दाग क्यों नहीं हट रहे हैं? ठीक है, आप आंसर कमेंट करें, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता रहेगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं दे रखे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उस सबकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी तैयारी जाके एक बार आप देख ले, ठीक है मित्र। अब 19वां प्रश्न क्या? एक धनराशि PQRS के मध्य 6, 2, 5, 3 के अनुपात में वितरित की जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है वो ऐसे कर लेते, PQR अनुपात S, फिर क्या अनुपात दे रखा है? 6, फिर 2, फिर 5, फिर 3 के अनुपात में वितरित किया। यदि R को S से 2000 अधिक मिलते, कौन है? R से S, R से S, ठीक है, R से S कितने रुपए अधिक मिलते? 2000। मतलब 5 और 3 को घटा देते तो कितना आता है? 2 अनुपात। क्या आया मित्र? 2 अनुपात, ठीक है, 2 अनुपात आया। क्या आया? 2 अनुपात। 2 अनुपात का मतलब इन दोनों का अंतर ही 2000 रुपए है। आर और एस का अधिक, मतलब एस से आर ओ कितने रुपए अधिक मिले? 2000 रुपए। कितने मिले? 2000 रुपए अधिक मिले, ठीक है, 2000 अधिक मिले। तो इनके बीच का अनुपात कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 2000 का मान किसके बराबर है? 2000 के। अब क्या निकालना है? क्यू का हिस्सा निकालना। क्यू का मान कितना है? 2। क्यू का मान निकालना है, ठीक है, क्यू का मान निकालना है। तो जो निकालना है वो ऊपर क्या दे रखा है? 2 अनुपात। क्या मान दे रखा है? 2 का? 2000, ठीक है। तो कितना आ जाए आंसर? 2000 रुपए, ठीक है। किसका भी निकालना अपन निकाल देंगे। अगर पी का निकालना है तो 6 को ऊपर लिखो, तो 2 का मान अपन को बताइए ये 2000 है, तो 6 का मान निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए? टोटल मान भी निकालना तो कैसे? इन सबको जोड़ के ऊपर लिख दो, और नीचे क्या दे रखा है? 2 का मान 2000 दे रखा है, ठीक है, हो जाएगा। जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, उसका मान गुणे में, ठीक है मित्रों, बहुत सरल तरीका है, ठीक है। हाँ, कहा गया प्रश्न? हाँ, प्रश्न कहाँ चला गया? हाँ, तो कौन सा प्रश्न था ये? प्रश्न नंबर 19। 19 का आंसर क्या निकला? 2000 रुपए द आंसर। कौन सा आंसर हो गया? द आंसर हो गया, ठीक है। 19वां के बाद अब 20वां प्रश्न, ठीक है, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न पेन कॉपी ले लेवे और करें, ठीक है। बहुत सरल सरल और कॉन्सेप्ट वाइज है। सरल तो नहीं कह सकते, एक मॉडरेट लेवल के सब प्रश्न, ठीक है। सरल तो डायरेक्ट अनुपात दे दे और संख्या पूछी हो इस अनुपात का ये क्या आंसर है, वो होता है आंसर, ठीक है मित्र। अब क्या कर रहा है? 20वां प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का 21 अनुपात 26 के है, ठीक है। दो संख्या है, ठीक है, 21 और 26। पहली संख्या क्या मान ली? ए, ठीक है। दूसरी संख्या क्या मान ली? बी, ठीक है। पहली संख्या कितनी? 21, दूसरी संख्या कितनी? 26। ये किसमें? अनुपात में। किसमें मित्र? अनुपात, ठीक है, अनुपात में। अब क्या कह रहा है? ध्यान से देखें। प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? प्रत्येक में 8 संख्या दोनों में जोड़नी, ठीक है। इसमें भी 8, इसमें भी 8। ये अनुपात है और ये संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है? संख्या है, ठीक है, और ये क्या है? अनुपात। फिर क्या कह रहा है? नई संख्या का अनुपात। अब ये जोड़ने के बाद अनुपात कितना बन रहा है इनका? कितना बन रहा है अनुपात? देख ले में कितना बन रहा है? 5:6, ठीक है, 5:6 हो जाता है। तो प्रत्येक में 2 घटाए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब कितने घटाने? 2। दोनों में से 2 घटाए तो क्या अनुपात निकले? पहले अपन को संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। संख्या निकालने के लिए क्या होता है मित्र? x से इस पूरे का गुणा कर दो, ठीक है। जब भी संख्या अनुपात को संख्या में बदलना है तो x से गुणा कर दो, ठीक है। 21x फिर अनुपात 26x, ठीक है। ये क्या बन गई? संख्या बन गई, ठीक है। अब इसको कैसे करना है देखें मित्र। अगर 21x इधर देगा, 21x में क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया, फिर क्या कर दिया? बट्टा, फिर क्या गया? 26x में क्या जोड़ दिया? 8। तो अनुपात क्या आ रहा है? 5/6, ठीक है। ध्यान रखना, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। क्या किया? 21x संख्या में क्या जोड़ दी? संख्या 8 जोड़ दी, तो क्या अनुपात आ रहा था? 5। इस दोनों को जोड़ के क्या आ रहा था? 6, ठीक है। ऐसे ही किया। एक बार और, संख्या को अगर जोड़ के 21x + 8 को जोड़ते तो क्या अनुपात आता है? 5। 26x + 8 को जोड़ते तो क्या अनुपात आता है? 6। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर देते, ठीक है।
क्रॉस गुणा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, क्रॉस गुणा। 6 का गुणा है 21x+8, ठीक है मित्र। फिर 5 का गुणा 26x+8, ठीक है। अब गुणा कर दो, 6 का 21, 6 और कितना 6 दूनी 12x+8 6 48 बराबर 6 पंजे। देखो 5 के गुणे करने की क्या ट्रिक है, संख्या को आधा कर दो, 26 का आधा 13 और एक जीरो लगा दो, ठीक है। x+8 पंजे 40, ठीक है। अब इधर करते हैं, ठीक है। अब क्या करें, देखो 126x को इधर ले जाएंगे क्योंकि 130 बड़ा है, तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। 40 को कहा ले जाएंगे, बाई तरफ ले जाएंगे, प्लस का 40 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 40। 48 माइनस 40 फिर क्या है 126x माइनस 100, सॉरी मित्र यहाँ गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। क्या करना है, देखो 130x को यहाँ लिख दिया, फिर क्या किया 126x को कहा लेके गए, दाई तरफ ले गए तो माइनस का, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। 48 से 40 गए तो 8, 126 में से 130 गए तो 4x, ठीक है। 4 का भाग 8 में 2, x का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। क्या संख्या बनी अपने यहाँ, क्या संख्या बनी 21 इंटू 2, ठीक है। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42 और 26 इंटू 2 52, ठीक है। क्या बन गई संख्या 2, पहले क्या की देखो x की जगह लिख दिया 2 लिख दिया, तो क्या x की जगह 2 लिख दिया मतलब गुणा हो रहा है, 21 का गुणा 2 से हो रहा है 42, 26 का गुणा 2 से हो रहा तो 52। अब क्या कह रहा है, दोनों में से 2 घटा दो, क्या घटानी है 2 घटाना है, तो क्या आ जाएगा 40 और 50, ठीक है। इनका अनुपात में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 10 का भाग दे दिया तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या है 4:5। क्या आंसर आया, ब आंसर राइट हो गया, वो आंसर आपका राइट हो गया मित्र, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 21, कौन सा प्रश्न मित्र, 21वां प्रश्न आपके सामने, पेन कॉपी ले ले, आंसर कमेंट करो, बस थोड़ा सा समझना 21वां, तो आपके आराम से राइट हो जाएगा, किस हो जाएगा, आराम से राइट हो जाएगा, ठीक है। अपने पास तरीके सब है, पर आपको जो बेस्ट तरीका होगा वही बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपको समझ एक बार बन गई तो कैसा भी प्रश्न आए आप आराम से कर सकते हो। गणित में ऐसा है कि उत्तर से भी, ऑप्शन से भी आंसर आप ला सकते हो, बस थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, ऑप्शन से करने में आपको थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, पर कोई कोई प्रश्न डायरेक्ट ऑप्शन से ही होते हैं। 21वां प्रश्न क्या है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, क्या है, बॉयज और गर्ल्स है, कितना है 5:6, ठीक है। ये तो लड़के और लड़कियों की संख्या में क्रमशः, ठीक है, लड़कों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि हुआ, और लड़कियों में कितनी वृद्धि हुई, 30% वार्षिक वृद्धि होती है, तो एक वर्ष बाद नया अनुपात क्या होगा, ठीक है, एक वर्ष बाद क्या होगा, ठीक है। वार्षिक वृद्धि मतलब एक वर्ष में हर साल 20% और 30% लड़कियों में वृद्धि हो रही है। इसको कैसे करेंगे, बहुत सरल तरीका, देखो अनुपात को क्या कर देते, पहले क्या करेंगे, किसके फॉर्म में लाएंगे, एक एक जीरो दोनों के चाहिए, एक जीरो या दो जीरो, आपकी इच्छा हो एक जीरो लगाओ या दो जीरो लगाओ, दोनों में जितने एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो इधर भी एक जीरो लगाना पड़ेगा, अगर दो जीरो यहाँ लगाते तो दो जीरो भी लगा देते, ठीक है। अनुपात में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात वही रहता है, वापिस 10 के भाग से दोनों कट जाएंगे। अगर मैं 5 का गुणा इन दोनों से करूं तो भी हो जाएगा, पर प्रतिशत निकालेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा, पर वो अनुपात निकालने में कठिनाई का अनुभव होगा अगर पॉइंट में आंसर आएगा नहीं, ठीक है। अनुपात हमेशा पूर्णांक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या इन दोनों को 10 से गुणा कर दिया, अब 50 का क्या निकालना है, 20% निकालना है। कैसे निकालेंगे 50 का 20%, 10% के लिए 10 का भाग दे दो 5 आएगा, 5 का डबल 10, 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60, ठीक है। 20% वृद्धि हो रही मतलब 50 में 10 जुड़ के 60 हो गया, इधर कितना हुआ 30% वृद्धि हुई, 10% कितना होगा 6 होगा, तो 6 का 30, 6 का 3 गुणा कर दो तो 18, 60 और 18 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब किससे कट रहे हैं शायद, हाँ एक बार 2 से काट दो 30 आ गया, ठीक है, 3 और 9, अब 3 से कट रहे हैं 10 बार और ये 13 बार, ठीक है, 3 से कट रहे हैं, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, स आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्र, समझ में आ गया। अगर यहाँ 2 जीरो लगाते इधर और इधर भी 2 जीरो तो भी वही आंसर आता है, कौन सा 10:13, ठीक है मित्र। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये मित्र
अपने मित्रों दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भेज देना। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मुझे। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं बताऊंगा, पर आप कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।